तो चलिए बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम डिनोट करेंगे डेल P1 से। तो देखिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। यानी आपने कितना अमाउंट डाला है सॉल्यूट का, इस पे डिपेंड करता है। क्या डाला है, कौन सा डाला है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए लेट्स ऑन द टॉपिक। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सप्रेशन किसके लिए? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें निकालना है डेल P1। डेल P1 मतलब क्या है? पहले एक बार और समझते हैं कि हमने लिया एक प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर क्या है? P1 नॉट। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट। अब जैसे ही आपने इस प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड किया? सॉल्यूट, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले क्या था? P1 नॉट, और अब क्या है? P1 चेंज हो गया। कैसा चेंज हुआ? लोअरिंग, यानी कम हो गया। तो अभी ज्यादा क्या है? P1 नॉट ज्यादा था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? P1 में। यानी जो चेंज आया वेपर प्रेशर में, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज्यादा में से कम को क्या करना है? हमें माइनस कर देना है। ज्यादा किसका है? P1 नॉट का, यानी प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था और सॉल्यूट ऐड करते ही वो कम हो गया, यानी P1 नॉट माइनस P1। डेल P1 हमारा इक्वल है P1 नॉट माइनस P1 के। अब हमें पता है, वी नो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या कि जो P1 होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? X1 के। और P1 इक्वल टू P1 नॉट X1, है ना? ये रॉल्स लॉ से हमें पता है। अब यहाँ से भी जो P1 की वैल्यू मिली, इसको हम क्या कर सकते हैं? मान लो इसको इक्वेशन 1, तो P1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। क्या आ गया आपका? देखिए, डेल P1 इक्वल टू P1 नॉट, और यहाँ P1 की जगह हम क्या लिखेंगे? P1 नॉट X1। और हम क्या लिख सकते हैं कि डेल P1, यहाँ से हम P1 नॉट को क्या ले लेते हैं? कॉमन। क्या आ गया? 1 माइनस X1। अब हमें क्या पता है? वी नो दैट X1 प्लस X2 क्या होता है? 1। किसी भी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम X2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। क्या आ गया? 1 माइनस X1, यानी 1 माइनस X1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? X2 लिख सकते हैं। तो इस 1 माइनस X1 की जगह हम क्या पुट कर दें? X2 पुट कर दें। तो डेल P1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा? P1 नॉट X2। चलिए एक्सटेंड करते हैं इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम निकाले अगर, तो हमारा क्या आ गया? डेल P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू में क्या आ गया हमारा? X2। अब डेल P1 की वैल्यू हमें पता है। देखिए, अभी हमने निकाला था डेल P1 इक्वल टू, क्या निकाला था? डेल P1 डेल P1 डेल P1 डेल P1 इज P1 नॉट माइनस P1 निकाला था, है ना? ये वैल्यू हम यहाँ क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो हमारा आ गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या आ गया? X2। तो दिस इज अनदर इक्वेशन। अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? X2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए हम निकालते हैं। X2 इक्वल टू क्या होगा? X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर में से N2 को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं।
तो x2 इक्वल टू क्या बच गया हमारा n2 प्लस n2 अपॉन n1। पुट कर दीजिए n2 इक्वल टू w2 अपॉन m2 एंड n1 इक्वल टू w1 अपॉन m1, या फिर क्या हो गया हमारा w2 अपॉन m2, और उसको सॉल्व कर लें तो ये m1 ऊपर चला गया और w1 नीचे आ गया। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई फाइनली हमारे पास w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई m1 अपॉन w1, वैल्यू पुट कर दीजिए एंड p1 नॉट माइनस p1 अपॉन p1 नॉट, ये सेम एज इट कॉपी किया और बस हमें यहाँ क्या करना है x2 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज w2 अपॉन m2 मल्टीप्लाई m1 अपॉन w1। ध्यान रखिए बच्चों 2, ये जो 2 हम लिख रहे हैं 2 इज ऑलवेज फॉर सॉल्यूट एंड 1 हमेशा हम किसके लिए ऐड लिखेंगे, सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ W2 का मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एंड W1 का क्या मतलब है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सेम M2 का क्या मतलब है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है 2 फॉर सॉल्यूट and 1 for solvent. This is the final equation for relative lowering of vapor pressure. Move to next colligative property, that is elevation of boiling point, जिसे हम डिनोट करेंगे del TB। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कर जाना, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या था T0B। अब इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट, और जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, T0B से क्या हो गया TB, है ना। फिर हमने दो चीजें सपोज की, लेट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या लिया हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T0B। सेम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम क्या ले रहे हैं TB। फाइंड आउट क्या करना है हमें, डेल TB, यानी चेंज क्या हुआ जब आपने प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, बता रहा है, देखिए नाम से ही सब कुछ क्लियर है, एलिवेट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट कर गया, बढ़ गया। तो चेंज इन डेल TB कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज्यादा में से अगेन हम कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का TB, कम किसका है, सॉल्वेंट का T0B। दिस इज द इक्वेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फर्दर हमें पता है कि जो डेल TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, M क्या है, मोलैलिटी, or we can write del TB equal to KB multiply M। Next equation, यहाँ पे where M क्या है आपका, molality of solution, और KB क्या है, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अनदर नेम क्या है, KB का दूसरा भी एक नाम है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, KB इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए यहाँ M की वैल्यू पुट करते हैं हम, डेल TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई M की वैल्यू पुट करते हैं, निकाल लेते हैं M इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल टू N2 अपॉन N2 क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या लेंगे, 1 W1, 1 फॉर सॉल्वेंट, किसमें लेना है, ये kg में लेना है। N2 निकालने का अगेन फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, W2 अपॉन M2, और अगर हमें ग्राम में गिवन हो, W1 अगर किस में गिवन हो, ग्राम में, उसको kg में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 लगाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, आ गया हमारा W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई
1000 अपॉन W1। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डेल TB इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास फाइनली, KB मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W1। ये W1 ध्यान रखना हमें ग्राम में गिवन है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए अब अभी हम फाइंड आउट करेंगे। So now we will concentrate on next colligative property, that is depression in freezing point. Depression in freezing point को हम डिनोट करेंगे किससे, डेल TF से डिनोट करेंगे। Okay, so let's find expression for this. So again डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, लोअर डाउन हो जाना। यानी जो प्योर सॉल्वेंट लिया आपने जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है T0F, क्या ऐड किया आपने, सॉल्वेंट, इसमें क्या ऐड कर दिया, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया। जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। किसमें, TF में चेंज हो गया। T0F किसमें चेंज हो गया, TF में। बट कैसे चेंज हो गया, डिप्रेस कर गया यानी डिक्रीज कर गया। तो पहले हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या सपोज किया। हमने सपोज किया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो कि है हमारा क्या, T0F। ओके, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को क्या लेंगे हम, TF। क्लियर, हमें क्या निकालना है, डेल TF। हमें क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सोल्यूशन का तो डिप्रेस कर रहा है यानी कम है, तो ज्यादा किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट डेल TF, सोल्यूशन TF। दिस इज द एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन हमें पता है कि जो डेल TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, और डेल TF इक्वल टू क्या हो गया, KF मल्टीप्लाई M की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, वैल्यू जस्ट हमें पुट कर देना है। तो KF और M इक्वल टू क्या है हमारा, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W1। W1 किस में होना चाहिए हमारा, ग्राम में। TF क्या है हमारा, TF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लेके आए हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अभी भी हमारा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहता है जिसे हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। साथ में एक और टॉपिक रहता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये दो टॉपिक हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।